आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान बहरी जहाज़ों से कोई टोल नहीं लेगा। ईरान अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरान की नाकाबंदी खत्म करेगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी पर मुश्तमिल मुआहदे की तफसील सामने आ गई। अमरीकी अहदेदार की वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने के अज़्म क़िश्क भी शामिल। जंगबंदी के दौरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान को आज़ादाना तेल फरोख करने की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी अफवाज हतमी मुआहिदा तय पाने तक खिते में मौजूद रहेंगी। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी का फ्रेमवर्क भी शामिल। ईरान अमरीका मुआहिदा आज होने का इम्कान है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा। कहा ईरानी और अमरीकी आला मुज़ाकरातकार मुजवज़ा मुआहिदे पर पहले ही मुतफ़िक हो चुके। बाकिर कालिबाफ, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मुसविदे की मंजूरी दी। मुजवज़ा मुआहिदे का मुसविदा ईरान और अमरीका को भेजा जा चुका। सऊदी खबर एजेंसी अल अरबिया का कहना है अमरीका ईरान मुआहिदा चंद घंटों की दूरी पर है। चंद घंटे बाद मुआहिदे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा हो गया। दस्तबरदारी की तफसीलात मुआहिदे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लेगा। ईरान मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान पर किसी मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई, गुफ्तगू मस्बत रही। फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद अमाराती सदर से भी बातचीत हुई। अमीर कतर, तुर्क और मिस्र सदर से भी तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। आखिरी पहलू ज़ेर बहस है। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। पाकिस्तान तरक्की के सफर में जल्द चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। लाखों छोटे कारोबार पैदा करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है खिताब। कहा MOUs को तेज़ी से माहिदों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मुआशी और अस्करी ताकत बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। मुआशी तब्दीली और सनती जिद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज है। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी शारियों में बेहतरी आई है। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद। शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। माविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रैंद ने कहा दहशतगर्दों ने नहाते शहरियों को निशाना बनाया। हमला दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा मासूम जानों के ज़िया और मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने पर अफसोस है। दुख की घड़ी में पूरी कौम बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शदीद मज़म्मत। कहा बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। गवर्नर और वज़ीर आला की भी शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। एक्स पर बयान में रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी की हर शक्ल काबिल मज़म्मत है। ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुराइम है। हुकूमत पाकिस्तान और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ।
डील हुई तो भी आबनाए हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, ट्रांजिट औकात मेरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, तवज्जो अमरीका के साथ मुफ़ाहमती डील को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है। बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। डील के करीब होने की बात कबल इस वक्त है। जौहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं आई। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान ने कहा कि ईरानी कौम किसी भी दबाव या जारियत के मुकाबले में पीछे नहीं हटेगी। मुज़ाहमत और दिफा इस सरजमीन की सकाफत का हिस्सा हैं। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है, ईरान इसका मालिक नहीं। अमेरिका किसी सूरत ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने देगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्क रूबियो की भारत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के मामले पर पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप आज मज़ीद तफसीलात का ऐलान करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने का ऐलान, कहा उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर हमारी मेज़बानी में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशों को जारी रखेगा। कहा अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल क़दर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान लिखा, पाकिस्तान पायदार अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए तमाम मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत करता है। उम्मीद है मुज़ाकरात की कामयाबी से मस्बत और पायदार नतीजा निकलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान इख्तिलाफात दूर करने में कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने माहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मुसलसल मुलाकातें की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान मुफाहमत के करीब आ गए। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का ईरान अमरीका मुआहदे पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। जंगबंदी मुआहदा ईरान को गालिब ताकत बना देगा, खित्ते में मुसलसल दबाव का बायस बन सकती है। अमरीकी वन नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने एक्स पर लिखा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। ट्रंप की क़यादत में अमरीका आलमी सतह पर ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा महफूज है। अवाम को लिसानियत की आग में झोंकने वाले किस्सा पारी ना बन चुके। MKM का बयान मायूसी और सियासी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की MKM पर तनकीद, कहा कराची को ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे पीपल्स पार्टी ने दिए। जागीरदाराना सियासत का राग अलापने वाले खुद खानदानी और मौरूसी मफादात के असीर हैं। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मैशत बन चुका, कैशलेस मैशत की जानी पेशकदमी जारी है। वफाकी हुकूमत 99% ई-ऑफिस के साथ पेपरलेस हो चुकी। पाकिस्तान चीन ऑप्टिक फाइबर और AI से तरक्की होगी। CPEC 2.0 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चित्राल पहुंच गए। वैसे करीम कुंजी प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। हज 2026 की तैयारियां मुकम्मल।
पाकिस्तान से 1,18,000 से ज़्यादा आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक आज़मीन को 7 ज़िलहज को नमाज मग़रिब के बाद मिना मुंतकिल किया जाएगा। आज़मीन को जदीद गाड़ियों के जरिए मिना ले जाया जाएगा। हर 188 हुज्जाज के ग्रुप पर एक नाज़िम मुक़र्रर। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आज़मीन हज सऊदी क़वानीन और ज़ाब्तों की मुकम्मल पाबंदी करें। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रश, खरीदारी के लिए आने वाले कीमतें सुनकर हैरान। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार, खरीदारों का इनकार। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में लूटमार का बाजार गर्म, मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे। मुल्तान में ब्राह्मण बैल की धूम, कद 6 फुट, वजन 60 मन, सबकी तवज्जो का मरकज। लाहौर में ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। लिबर्टी मार्केट में खवातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में कश्मीरी चूड़ियों और रवायती फर्शी शलवारों की धूम। शहरियों का कहना है महंगाई के बावजूद ईद की खुशियों का रंग फीका नहीं पड़ने देंगे। ईरान की डील की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वाक़े में एक राहगीर भी हलाक। फायरिंग ऐसे वक्त की गई जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स जहनी तौर पर परेशान था। शनाख्त नेसायर बेस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक मैरीलैंड से था। व्हाइट हाउस में लॉकडाउन 1 घंटे बाद ख़त्म, सिक्योरिटी सूरत हाल बहाल। सीक्रेट सर्विस ने सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ें सुनकर खौफजदा। ABC न्यूज़ की खातून सहाफ़ी ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। इसराइल के गजा पर फिजाई हमले, अपार्टमेंट तबाह, अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। हफ्ते को चेक पॉइंट पर हमले में 5 एहलकार और 1 बच्चा शहीद हुए। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी लिबनान में अस्पताल के करीब फिजाई हमले, 15 अफराद शहीद, तिब्बी हमले के 25 अरकान जख्मी। हिजबुल्लाह का आयरन डोम के 4 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा।